आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। आज जुमा है, कॉलर्स डे। आप गुफ्तगू करेंगे, हम सुनेंगे, जहां जहां मुनासिब हुआ जवाब भी दे देंगे। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉलर्स बात करें वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके पीछे या आजू बाजू टीवी ना चल रहा हो, वरना कम्युनिकेशन में मुश्किलात हो जाती हैं और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। पहले आज के कॉलर हैं शाहिद सिद्दीकी साहब कराची से। जी शाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब। अच्छा, मैं बातें तो काफ़ी हैं लेकिन पहले मैं किसी पॉइंट बात करता हूँ। अभी ये एक अरेस्ट हुआ है कोई अनमोल पिंकी करके जो है साहिबा, जी बड़ी मीडिया कवरेज दे रहा है कि इसके साथ ये थे, इसके साथ ये तो ये पकड़ लिया हमने। अच्छा, कुछ साल पहले हमने एक डॉलर गर्ल को पकड़ा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, $500,000 लेके जाते हुए इस्लामाबाद से दुबई के लिए, जो काफ़ी ट्रिप वो भी और भी बहुत सारे लोग लगा चुके थे। उसको पकड़ लिया, रेड हैंडेड रिकवर किए $500,000। उसने जिस बेचारे ने उसको अरेस्ट किया था वो कस्टम वाले को मार दिया गया, वो मर गया। और वो लड़की जो है कहाँ है, दुबई में है, किधर है? मतलब ये निज़ाम है, कवरेज हम ऐसी देते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, फिर छूट जाएगी ये भी, हम क्या करेंगे? फिर रोएंगे, किसी का बच्चा मर जाएगा, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। हम क्या देखते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ना मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ना मैंने कभी वोट उनको डाला है, ना किसी और को डाला है। मतलब निज़ाम ये है, हमारा लेवल ये है कि हम बैठ के देखें फॉर्म 47 वाली चीफ मिनिस्टर को, सिंध के चीफ मिनिस्टर को, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम का लेवल हमारा ये है कि एक $5 लाख लेके जाती हुई औरत पकड़ी गई रेड हैंडेड, जिसने पकड़ा उसको हमने मार दिया। कोई पूछने वाला उसके बच्चों से पूछे जाके कि क्या हाल है उनका, उनका बाप कहाँ गया, वो पूछता होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मेरा ख्याल है यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। आप बात कर रहे हैं अयान अली की, जी राइट? ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जिसने उसको गिरफ्तार किया है वो बाद में कत्ल हुआ है, कस्टम ऑफिसर कत्ल हुआ था, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर ये दो अलग लोग हैं। मैं सिर्फ एक करेक्ट कर रहा हूँ, इसको ज़रा एक बार फिर एग्जामिन करना होगा, लेकिन ये बात उस वक्त गर्दिश की थी, इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। जहाँ तक बाकियों का है, हाँ तो ये है मतलब, लेकिन जनरली आपकी जो बात है वो दुरुस्त है कि कानून किसी के लिए कुछ और है, कानून किसी के लिए कुछ और है। हैविंग सेड दैट, वो जो आयान नहीं, वो जो यार ये जो अभी भी पिछले साल जो केस आया था ना, उनकी जो शाहरुख नहीं, शाहजेब, आपको याद होगा वो जो एक बच्चे को किडनैप किया था, उसको फिर मार कर गाड़ी की डिग्गी में, अरमाहान वाला केस। तो उसके जो वालिद साहब हैं वो भी फिर आपको पता है बड़े वो टीवी पे आ रहे थे, कामरान नाम था उनका। और वहाँ पर भी यही बात हुई थी कि यार इसको तो छोड़ ही देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगेन पूरी नेटवर्क जो होती है, फिर आपको पता है जनरली यही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। कभी अल्लाह के नाम पे माफ़ हो जाते हैं, कभी मुकदमे में मेडिकल लीगल रिपोर्ट डिफेक्टिव निकल आती है, कभी सबूत कमज़ोर होते हैं, कभी गवाह मुकर जाते हैं, कभी FIR कमज़ोर होती है, मतलब हज़ार 10 IO चेंज हो जाते हैं जी वगैरह। जी राहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़रार भाई, बात करूंगा कराची के हवाले से कि एक तो शुक्र है कि आपका जाना हुआ इत्तेफाक से मेरे अजीज रहते हैं तो सफूरा के पास, तो यूनिवर्सिटी रोड का हाल कुछ बेहतर हुआ, वरना ऐसा लगता था माजरत के साथ कि हम तोरा बोरा आए हैं। तो ये FWO को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कह रहे हैं 3 से 6 महीने तक हम बेहतर कर देंगे। तो चलें जी, ये बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा लग रहा है, कुछ तो बेहतरी कराची के लिए हुई। इसके हवाले से बात करूंगा। देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको भी चाहिए किसी को दे। जैसे पानी की बात करूंगा, इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता, गर्मी में मेंटेनेंस के नाम से 4-5 लाइनें, आधे शहर का पानी बंद कर दिया है। एज यूजुअल इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ, पानी ने बैक मारा, 3 लाइनें बस कर गई। 25 अप्रैल से 7 मई तक पूरा पानी बंद था। 25-30 हज़ार का टैंकर जी बिल्कुल डलवाया। उसके बाद ये है कि जी ऑनलाइन वाटर बोर्ड की बड़ी अच्छी उन्होंने किया था, नया सिस्टम किया था। आप बुक करवाएं, 48 आवर्स में टैंकर आ जाता था, 4200 का 3000 गैलन। ठीक है, वो बुक करवाया, कैंसिल किया 10 दिन के बाद, फिर वो दोबारा करवाया। तो जब मैंने वहाँ हेल्पलाइन पे की, उन्होंने कहा जी जहाँ से पानी आता है हाइडेंस से, वहाँ से भी ऑर्डर है कि जी पहले बड़े VVIP जो हैं उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि पानी का फ्लो उस तरह नहीं है। तो इधर भी कुछ मेरा ख्याल
कि किसी डिपार्टमेंट के FWO को या इस टाइप के किसी डिपार्टमेंट को वाटर बोर्ड भी हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि देखें ना बिजली है कराची में, गैस का इशू आपके सामने है, पानी का हाल यहाँ पे है, देखें सारा है हमारे पास। आप मीडिएशन कर रहे हैं, आप मार्के हक का वीक बना रहे हैं, पर उसका बताएं कॉमन मैन को हमें आपको कुछ फायदा हो रहा है? पेट्रोल आज फिर महंगा हो जाएगा, मतलब महंगाई के नीचे पिसते जा रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी जो है पानी बिजली गैस वो आपको अवेलेबल नहीं है शहर में, तो बताएं तो हम क्या करें? तो इनका आपका क्या कहना, किसी डिपार्टमेंट को जो हाँ, जैसे क्यों नहीं? FWO ऐसा देना चाहिए ताकि कम से कम एक चीज तो देखें मिले ना। पहले रहील भाई जरा देख लेते हैं कि FWO जो बोला है वो पहले कर लें, और अगर कर लें तो फिर हम सोच सकते हैं कि यार कुछ और चीज़ें भी दे दें, ठीक। क्यों नहीं? ऐसे तो नहीं चल रहा जैसे चल रहा कामरान अली हैं नवाब शाह से। है। भाई साहब सर, आप लोगों का प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है ना, जब से बस एक ही मसले की जानिब में निशानदेही करता आ रहा हूँ कि वो मोटरवे। ये है कि हेस्को की जानिब से अच्छा, नवाबशाह में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है दिन के औकात में, जब भी लाइट नहीं होती, आधी रात को भी लाइट नहीं होती। और दूसरा ये है कि वजीर जो है विफाकी वजीर अवैस लगारी साहब, उनको तमगे से नवाजा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये क्या इनको लोड शेडिंग का अवार्ड दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि एक निशानदेही करनी थी मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए कि ये जो सईदाबाद टोल प्लाजा है इसमें लेन का इजाफा किया जाए ताकि ट्रैफिक को क्रॉस करने में आसानी रहे, वहाँ रश लग जाता है। और दूसरा ये है कि मोटरवे पुलिस जो है थोड़ा रात के औकात में पेट्रोलिंग बढ़ाए अपनी। ठीक है। ठीक है जी। शाहजेब, इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली मैं तो सिर्फ इनसे पूछना चाह रहा था कि अभी तक इन्होंने क्या सोलर नहीं लगाया, क्योंकि लग नहीं रहा। पाकिस्तान, हाँ मेजॉरिटी जो है वो तो चला गया है सोलर पे। क्योंकि अक्सर शिकायत करते हैं, और हमें ये पता है कि गर्मी की इस वक्त जो लहर है ज़ाहिर है नवाबशाह में और इधर अपर सिंध में ज़्यादा शदीद है। वहाँ पे लोड शेडिंग भी हमारे यहाँ कराची से कहीं ज़्यादा है। जी। हमें एहसास नहीं होता, हम यहाँ पे बिलबिला उठते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपको पता है कि लोग कहते हैं कि बिजली के आने का बता देंगे कितने घंटे के लिए आएगी, रादर देन कि जाएगी कितनी। बाकी हाँ, NHA का भी कामरान भाई का एक वैलिड पॉइंट है। है। हाँ, हाँ, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। तो देखो यार, जो कॉल्स आ रही हैं, पहली कॉल इंसाफ के बारे में, हाँ, दूसरी रोड रास्ते कराची के, बिजली गैस, तीसरी कॉल भी इस बारे में। मैं पिछले हफ्ते भी मैं यही कह रहा था कि जाहिर है कि हम इंटरनेशनल इश्यूज पे इस पे हम बात करते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जुमे की जो प्रोग्राम है वो, उसमें हमें एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक मिलता है कि लोगों का जो है उनके अपने प्रेसिंग इश्यूज क्या हैं। और मेरा ख्याल है अभी शायद राहिल भाई ने ये बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल आपकी अचीवमेंट्स हैं, हम सब उस पर खुश हैं। जब तक ये हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, हम इस तरफ नहीं देखेंगे, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड फील गुड होगा। हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच सकेंगे, बिकॉज एवरी टाइम द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, या आपका बिजली क्राइसिस होगा, रियलिटी हिट्स यू इन द फेस कि भाई दुनिया में भले भी आपको कहाँ पे भी बिठाया जा रहा हो उठा के, यहाँ पे हम सड़क पे बैठे हुए हैं। और ये छोटी सी मैं बात करूंगा कि ये भी बाज़गश्त शुरू हो गई है अगली तरमीम की भी, और उसमें NFC अवार्ड की भी, और उसमें मज़ीद जो है जिम्मेदारियां सूबों के डालने पे भी, तो उस तरफ भी हमें नज़र दौड़ानी होगी। क्योंकि ये जो ऊपर जो कुछ हो रहा है इंटरनेशनली, उसके छप्पर में नीचे नीचे भी जो कार्रवाई डलने जा रही है, अब लगता है कि वो जोर पकड़ी है ये आवाज़। तो उसे भी देखना होगा कि मुल्क के अंदर जो है एक और आईनी तरमीम जो है वो लोगों के मसले हल करेगी या हुक्मरानों को मजबूत करेगी। नहीं, एक और तरमीम की देर है, फिर उसके बाद सब सेट हो जाएगा। हर तरमीम के साथ कुछ लोगों के मसले तो हल होते कुछ लोगों के मसले हल होते हैं, और इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हाँ। एनीवे, हाँ जी। मज़हर अली शाह हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सही। बहुत बहुत खुशी हुई है अपना जिलानी साहब को देखकर। प्रोग्राम में लास्ट हफ्ते नहीं थे। बहुत सारी दुआएं जिलानी साहब के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं 3 इशू पे बात करूंगा। एक तो ये पूरा हफ्ता ये गदर मचा हुआ था आपके प्रोग्राम में, मैंने नहीं देखा। अच्छा किया ये जो पिंकी IJ का प्रोग्राम चल रहा था हर चैनल पे, तो ये तो एक छोटी मछली को दिखाकर बड़े मगरमच्छों को बताया, बचा के
ये जो मोहतरमा की कैट वॉक देखकर कोर्ट में पता चलता है होना वलाना कुछ भी नहीं है। ये चंद दिन अखबारों में और टीवी पे शोर शराबा रहेगा और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगी। तो इसके ऊपर अच्छा, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था अपना हामिद मीर साहब का, ये मौजू है ज़रार साहब का, ज्यादातर वही बात करते हैं। फलस्तीन के कैदियों पर जो है निकोलस क्रिस्टोफ का आर्टिकल जी उस पर आप थोड़ा अगले हफ्ते थोड़ा डिटेल से बताइएगा। और तीसरा बर्निंग इशू आजकल चल रहा है, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी का बायस है, और इस पे चल भी रही है, अपनी कैंपेन चल रही है हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आसरा था कुछ लोगों को, कुछ अर्से पहले तो मेरा ख्याल है टाइम जो था मुशर्रफ साहब के दौर तक तो शायद ये जो मेरिट पर लोग लेते थे, गरीबों को भी आसरा था गाते। अब जो ये लोग आए हैं इन्होंने सारी नौकरियां, वैसे तो कोई आसरा नहीं है किसी को भी के बगैर पैसों को किसी को नौकरी मिल जाए, लेकिन ये आसरा था कि ये जो सिंध सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देकर, लेकिन इन्होंने जो है और इसको बेच बाज कर नाअहल लोग भर्ती करके एक परसेप्शन फैल गया कि सिंधी सारे नाअहल हैं, इसलिए कि ये पैसे जो खरीद कर नौकरियां, एक बाजारी साहब है कोई उनके 150 बता रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आइंदा हफ्ते इमदाद सुमरो और जामी चांडियो, ये अच्छे नाम है, जो रिप्यूटेबल नाम है सिंधी जर्नलिज्म के, इनको लेकर आए और सिर्फ इसके ऊपर प्रोग्राम करें। आप लोगों ने नहीं किया ये पूरा हफ्ता इस पर प्रोग्राम, तो इस पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर जरूर प्रोग्राम करें, तो ये थोड़ा कुछ आंखें तो खुले, कुछ तो बेहतर हो। सिंध गवर्नमेंट ने जो सारे अदारे तबाह कर दिए, कम से कम एक तो मेरिट पर लोग यकीन करें। हमें ऑफिस में काम करते हुए इतनी शर्मिंदगी होती है, सब लोग यहाँ कराची वाले कहते सिंधी तो हैं नाअहल, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनको तो 2 लाइनें लिखनी नहीं आती ना, तो हम ये सबूत पेश कर रहे हैं कि सिंधी नाअहल ही हैं। तो ये जो मेरिट पर लोगों को उठाएं, थोड़ा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को तो तोड़ दें, कम से कम उस पर तो मेरिट मिल लें, इस पर प्रोग्राम जरूर कीजिए। अच्छी बात। अच्छा, ये बहुत लोगों ने कहा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे, बहुत मैसेजेस भी आए हैं और बिल्कुल कोई बंदा तलाश किया जाए जो उन्होंने कुछ तो सजेशंस दिए, हम भी आई थिंक शाहजेब आप भी देख लें। नहीं, ये इन्होंने नाम तजवीज किए ना जी, ये भी अच्छे नाम है जी, और मैं देख भी रहा था एक्चुअली इन्होंने इमदाद सुमरो का नाम लिया, वो भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी खुलकर बोलते हैं हमारे सिंध के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उस पर। और मैं उनका एक्चुअली वीलॉग ही मैं उनका एक देख रहा था, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जब से पीपल्स पार्टी आई है यहाँ पे तब से, पहले से भी काफ़ी आवा हमारा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उनकी एक बात उन्होंने कही कि जहाँ पे अगले ले जाके छोड़ते थे पीपल्स पार्टी ने वहाँ से उसको शुरू किया है, मीनिंग कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं ना मामला, और ओपन है। पहले तो शायद थोड़ा ढके छुपे तरीके से होता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जहाँ तक मैंने देखा है कि शायद 70 जो हैं वो पास हुए हैं, हज़ारों जो हैं वो फेल हुए हैं, और उन 70 में मेजॉरिटी जो है वो लिंक्ड है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, सियासतदानों के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं। अच्छा, कभी कभी ठीक है, आप बड़े लोगों के बच्चे हैं, वो तालीमी याफ्ता हैं, वो आ सकते हैं मेरिट पे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम तो पर्सनली भी जानते हैं ऐसे लोगों को जिनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बनाया गया था, उन्होंने अपने बच्चों को मेक श्योर किया कि वो अपॉइंट हो, आज वो लगे हुए हैं, कोई एसी लगा हुआ है, कोई पुलिस में लगा हुआ है, और ये अंधेर नगरी जो है, हालांकि आपको पता होगा कोर्टों में लोग गए हैं, कई दफ़ा कोशिश की है कि इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई असर नहीं हुआ। तो हम घूम फिर के हम वही बात करते हैं कि जब हमारे अदलिया कॉम्प्रोमाइज होगी, सरकार के अपने मफादात होंगे, तो ये आम लोगों का जो मेरिट है वो तो उसका कत्लेआम तो होगा ही ना। और नहीं, नेक्स्ट वीक आई थिंक हमें भी ये करना चाहिए, हमें ये एड्रेस करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये और फिर वो जो निकोलस क्रिस्टोफ वाली स्टोरी, और उसके साथ भी और बहुत कुछ है, ये 2 चीज़ें तो करनी है। चलें अगले हफ्ते देख लेते हैं। वकार अहमद कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत पर आजकल एक एतराज़ ये हो रहा है कि जो पॉपुलिस्ट नज़रिया है दुनिया में, वो उसकी वजह से जैसे कि आप अमेरिका में देखिए, मोदी ने एक बयानिया उठाया और उसके बाद वो मतलब वो इलेक्ट हो गया वहाँ से। आप इधर देखें तो मोदी इलेक्ट हो गया। हमारे यहाँ भी इमरान खान पे यही होता है कि इसने एक पॉपुलिस्ट। तो ये पॉपुलिज्म जो है, ये जमहूरियत के लिए आप उसको कैसा समझते हैं? ये ठीक समझते हैं इसको जमहूरियत के लिए, या ये जमहूरियत के लिए खतरा है कि आप एक पॉपुलिस्ट बयानिया बनाकर आवाम से वोट ले लें?
और उसके बाद फिर वो आप अपनी उसमें मनमानी करें या जैसे भी चीज़ों को चलाएं, इस तरह के चीज़ें चल रही हैं। आप इस बारे में क्या मेरी नज़र में तो ख़तरा है, मेरी नज़र में तो ख़तरा है। अगेन आप एक और मिसाल दे सकते हैं, ये जो अभी रिफॉर्म पार्टी आई है, जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट को ही कैश करते हैं, तो अब जाहिर है कि ये भी एक जमहूरियत का एक हिस्सा है। अब मुझे एक वैसे जहन में कभी कभी एक सवाल आता है कि ये सोशल मीडिया के दौर में क्या डेमोक्रेसी मॉडर्न वोटर को सर्वाइव कर जाएगी, ये एक सवाल है। एनीवे वो एक अलग बात है। शाहजेब, आपका कोई व्यू है इस पे पॉपुलिज्म हाँ, पर? नहीं, जैसे आपने कहा, देखें हमारे सामने जो मिसालें हैं हालिया दौर में, पॉपुलिस्ट का मसला क्या है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन आपको देता है। वो दो नारे ऐसे निकालता है जो कैची बन जाते हैं। अवाम समझते हैं कि हमारे सारे मसाइल ये शख्स आके हल करेगा, उसका एक कल्ट स्टेटस बना दिया जाता है और फिर सारी उम्मीदें आप उनसे लगाते हैं। और वो जाहिर है कि जो मतलब जो लोग हालात और वाक़यात को समझते हैं वो कहते हैं कि ये जो भी ये आपको ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और फिर पॉपुलिस्ट का एक जो सबसे जो खतरनाक एलिमेंट है, वो तो चले ठीक है, सियासत में लोग वादे करते हैं पूरे नहीं कर पाते, वो चले खैर है। जो पॉपुलिस्ट का जो खतरनाक एलिमेंट है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है, क्योंकि जब वो कहता है कि जी कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरा ईगो और मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन है, ना कोई पार्टी है, ना कोई मुल्क है, तो तबाही होती है। और इनवेरिएबली हमने देखा है कि वो नफरत का जो फोर्स है उसको फुली एक्सप्लॉइट करता है, वो जज्बात से वो खेलता है। तो आप अपनी इर्द गिर्द देख लें, दुनिया में आपने भी कुछ मिसालें दी, हमारे मुल्क के अंदर भी सियासी लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने जिनको हम पॉपुलिस्ट कहते हैं, और उनके चाहने वाले मरते हैं, वो कुछ भी कर लेंगे उनके लिए। और ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आप जब जज्बात पे ही सिर्फ आप चलेंगे तो अकल आपके काम नहीं देती। और यही हमने अपने मुल्क में भी देखा। इसलिए पॉपुलिज्म मेरे हिसाब से तो इज वेरी डेंजरस इन एनी डेमोक्रेसी। अच्छा, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मसलन पॉपुलिस्ट, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ज़्यादातर पैराशूटर ही होते हैं, आते हैं और ख्वाब दिखाते हैं और छा जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। मसलन उसमें मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शामिल करता हूँ। 1970 की जो उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन थी, या जो उसका जो मूड था, एक पॉपुलिस्ट मूड था, लेकिन आके उसने अपने तय डिलीवर करने की भी कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें भी की उसने, और उसकी बुनियाद पे फिर बाद में अब तक इक़दामात हो रहे हैं। तो एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है। और देखें, सारी बात आ जाती है डेफिनेशन की। हाँ, बिकॉज अक्सर मतलब हम पॉपुलर और पॉपुलिस्ट को कंफ्यूज भी कर लेते हैं। हाँ, मतलब ज़रूरी है कि हर पॉपुलिस्ट पॉपुलर होता है तो इलेक्ट होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर पॉपुलर पर्सन पॉपुलिस्ट है। तो अगेन मोस्ट ऑफ इट इज। दूसरी मिसाल शेख मुजीब की है। अब आप, मुझे नहीं पता उसको पॉपुलर कहेंगे या पॉपुलिस्ट कहेंगे, लेकिन उसने काम तो कर दिखाया, बल्कि उसने क्या कर दिखाया, सर्कमस्टेंसेस ने कर दिखाया, मगर उसके बाद वो डिलीवर नहीं कर पाया, वो कहीं और चला गया। तो उसका भी देख लें अंजाम। तो ये अलेक्जेंडर मिले को भी शायद मिक्स प्लेट है। अलेक्जेंडर मिले जो है अर्जेंटीना का, हाँ, वो तो प्योर, वो तो पक्का पॉपुलर। और वो जो ब्राजील के आपके दोस्त हैं जो अभी आजकल जेल में हैं, बोल्सोनारो, यस, वो भी एक मिसाल है। ये वसत अच्छा किया कि आपने ये मिसालें दी। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगा कि आपके यहाँ मिसालें हैं, मतलब आप नेल्सन मंडेला को देख लें, आप मार्टिन लूथर किंग को देख लें, इन लोगों की मिलियंस में इनकी फॉलोअरशिप थी। जब आप इक्तदार में आ जाते हैं, आप उस अवाम की ताकत को अमन, शांति, ट्रूथ रिकन्सिलिएशन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए, बराबरी के लिए करते हैं, या आप उसको अवाम की उस ताकत को, जो बैकिंग है, आप अपने किसी और एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और जैसे हम कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, तो कभी कभी अच्छे लोग जो नीचे से ग्रास रूट से भी ऊपर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो ताकत का नशा ऐसा होता है कि फिर वो नेशंस को बहा के ले जाता है। तो ये वाली बात मेरा ख्याल है ये सही है कि डिफरेंस करना चाहिए पॉपुलिस्ट और पॉपुलर में। मेरा ख्याल है मेन लिटमस टेस्ट यही है। चलिए एक वक्फा लेना है हमने। जरा हटके में कॉलर्स डे, हमारे अगले कॉलर हैं कराची से मोहम्मद अकील जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। अच्छा सर जी, मेरा छोटा सा सबसे पहला सवाल है। हमारे एक बड़े अदीब थे ताज हैदर साहब, सर इनके बाद वफात इनको वो मिला है कल मेडल। सर उनकी वाइफ का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे भी बड़ा बुरा सा लगा कि उनके जीते जी हमने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, मुकाम नहीं दिया।
जबकि उनको देना चाहिए था। वो इतने अच्छे एक हमारे कहते हैं सिंध की संबल थे, पॉलिटिशियन हो के पूरी लाइफ के अंदर उन पे कोई करप्शन का माइनर भी कभी चार्ज नहीं आया। और जो सहाफी थे, अदीब थे, उसका तो स्टेटस हम बता ही नहीं सकते, बहुत आला शख्सियत। मैं कहता हूँ सिंध के अंदर और पीपल्स पार्टी में मेरी फेवरेट शख्सियत वही थे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा इस गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने अब उनको एंड पर आकर अवार्ड दिया है। एक दूसरा मेरा ये सवाल था कि अभी कराची में, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हमारे को दी जा रही है। अभी हमारे को घर में देने के लिए तो बिजली नहीं है, अब इनको चार्ज करने का क्या करा करेंगे सर? क्योंकि हम चार्जिंग कहाँ लगाएंगे इसको? बिजली तो दे ही नहीं रहे हमारे को। सोलर पे करेंगे ना। सोलर पे भी बेचारा इंटीरियर चैन वाला क्या करेगा? उसने इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ले ली है। सर ये हम जो फैसले कर रहे हैं ये किस बुनियाद पे कर रहे हैं? इससे पहले हमें याद होगा हमारे को गैस पे हमारे को गाड़ियां कन्वर्ट कर दी गई थी पूरे, कि पाकिस्तान में गैस के दिखाई रहे हैं सालों साल चलेंगे। आज वो गैस खत्म हो गई, गैस भी बंद कर दी सर। सूरज बंद नहीं होगा लेकिन सर ये प्लानर कौन है ऐसा जो बना के इनको प्लानिंग दे रहा है आवाम को? अच्छा लेकिन देखिए अकील भाई, कोई इलेक्ट्रिक कार दे तो नहीं रहा ना, लोग खुद दे रहे हैं। मतलब या तो किसी को जबरदस्ती आपके घर से आपकी जेब में से पैसे निकाल के कहा होता यार ये ले इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फिर कोई एक पॉइंट बनता है ना यार। लेकिन अगर नहीं दूसरा ये भी है ना जरा कि अभी वो रोल आउट होना शुरू हो रही है। शुरू में बहुत महंगी होंगी, सिर्फ कोई अमीर तबका लेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सस्ती होंगी। हमने जो यहाँ पे सोलर रेवोल्यूशन देखा है पाकिस्तान में, जिसके लिए पाकिस्तान का इतना चर्चा है, ऐसे ही था ना। आज से 10 साल पहले लोग हंसते थे यार कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे लगाऊंगा, इतना महंगा होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा, जैसे आप ट्रिकल डाउन की बात कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी सस्ती होती गई, चाइना बनाता गया, हम इंपोर्ट करते गए। अब आप देखें कि पूरी दुनिया में चर्चा है कि सोलर जो है पाकिस्तान कैसे लोगों ने खुद रेवोल्यूशनाइज कर लिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है ये ऐसा नहीं कि अगले 2 साल में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। सरकार को अपना रोल प्ले करना होगा, चार्जिंग स्टेशंस लगाने होंगे, लेकिन हमें जाना उसी तरफ है। ये तेल का जो खेल है वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारे लिए और मुश्किल होता जाएगा। तो बारी आएगी, मतलब जो कम आमदनी वाला तबका है वो उसकी भी बारी आएगी। अभी भी ऑलरेडी स्कूटर्स तो मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 2-3 लाख रुपए का स्कूटर, तो वो कहते हैं यार मैं पेट्रोल से मैं जान छुड़ा लेता हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ। तो टेक्नोलॉजिकल एक सोल्यूशन तो है, इसको ऐसे हम फौरी रद्द नहीं कर सकते। हाँ नहीं बिल्कुल। और देखो दूसरी बात है कि अगेन किसी ने आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख के नहीं कहा कि यार ये इलेक्ट्रिक गाड़ी लो नहीं तो मैं आपको ठोक दूंगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना यार। तो पॉइंट इज कि इट्स स्टिल योर चॉइस। मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि अगर किसी चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिक कार से पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है इस मुल्क में, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में जो पेट्रोल जाता है वो बाइक्स में ही जाता है। उमर आरिफ हैं फैसलाबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जरार खोड़ो साहब, शाहजेब साहब और मुस्तफा खान साहब, हमारा सलाम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जी बहुत करता है कि हर फ्राइडे को आपसे मुलाकात की जाए जी सर। लेकिन कभी फोन मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। बहुत मेहरबानी सर। अब मैं बात ये करना चाह रहा था कि पता लग रहा है कि ये जो पिंकी वाला मसला है, ये कोई जनूबी पंजाब में कोई साबिक गवर्नर साहब थे, उनका कोई भतीजा वगैरह हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले ओवरडोज पे फौत हो गया है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ना ये हाईलाइट हो गई है। और जो इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे थे, ईरान अमेरिका की जंग की, उनकी जनाब अली, वो सारा एक साइड पे हो गया है। ये एक नया सिलसिला इसमें शामिल हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये जनाब अली ये कौन सा टाइम है, कौन सा है कि ये ऐसा इशू बगैर किसी जनाब अली पॉपअप कर जाते हैं। हमारा ऐसी सोसाइटी बन गई है कि एक हाईलाइट किया हुआ इंटरनेशनल इशू उसको हटाया नहीं है ना यार बॉस। देखें आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो सारी खबरें साथ साथ चल रही हैं ना। अब अगर मतलब पिंकी के ऊपर 1-2 दिन के लिए लोगों ने बात कर दी तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तवज्जो हट गई है ईरान की जंग से। और वैसे भी वहाँ पर कौन सी कोई इस वक्त बमबारी तो हो नहीं रही जिसके आप दिन के 50 हेडलाइन दे सकते हैं ना। तो ये तो होता रहता है सर, आई मीन इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा इस्लामाबाद की सड़कों पर एक वो सिकंदर नाम का बंदा आ गया था 2 मशीन गन्स के साथ, याद है आपको? बहुत लंबा पूरा 24 घंटे
चली थी, चैनलों की ईद हो गई थी। चैनलों की ईद हो गई थी, अच्छा उन दिनों में भी दहशतगर्दी हो रही थी, तो कई लोगों ने कहा था कि सर ये कोई इशू है, लेकिन एक दिन के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। हाँ, और ऐसे इशू आते रहते हैं, आते इसलिए रहते कि हैं सर। आपकी तवज्जो भी डाइवर्ट करने के लिए बाज़ औक़ात होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। और जहाँ तक इस बात का है कि वो मिलावट की वजह से वो कोई VIP का बच्चा मर गया, तो एक मैं भाई र्यूमर है। उसूली तौर पे, र्यूमर है अभी, र्यूमर है या नहीं है, हाँ। उसूली तौर पे मैं मिलावट के शदीद खिलाफ हूँ, भले नहीं, वो मनशियात में ही क्यों ना हो। या ओके। मोहम्मद असलम साहब है साउथ वजीरिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहजेब, ज़रार खोड़ और खान, आप तीनों हमारे काबिल एहतराम हैं सर। सर मेरा सवाल बेसिक ये है सर कि क्या ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध जो है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या सर्टिफिकेट जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रोज रोज सर यहाँ पे हम जनाजे उठा रहे हैं, मतलब वो हमारा एक ही वज़ीर आज़म जो है वो भी जेल में बंद पड़ा है सर। 2026 में उनकी रिहाई का मतलब कोई चांस है कि नहीं? सर दूसरी बात ये है कि ये जो आपकी ट्रांसमिशन है मतलब डान न्यूज़ की, ये रेडियो पर हम सुन सकते हैं सर? आप इन दोनों सवालों का जवाब मुझे दीजिए। पहली रेडियो पे तो नहीं, रेडियो पे नहीं सुन सकते आप। हाँ, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, पता नहीं इंटरनेट वहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में से अगर बात कर रहे हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ चल रहा होगा, और चल भी रहा होगा तो क्या चल रहा होगा। बहरहाल रेडियो का नहीं है मसला, ये रेडियो का मसला नहीं है। और जहां तक रिहाई का बाकी मसला है, नहीं, बाकी जो उनका पहला सवाल था जी जी, वो जो पहला सवाल का तो वज़ीर बड़ा आज़म ने- एक जुमले में जवाब है कि नहीं, 2026 में नहीं। नहीं पहला इनसे वो पाकिस्तान का हिस्सा है नहीं है। जी शाहजेब। नहीं वो बता रहे पाकिस्तान का हिस्सा तो है, लेकिन बस वो वसद ने दे दिया जवाब कि अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि शायद इस साल हो, नहीं। तो खैर पाकिस्तान में कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, तो- लेकिन मायूसी हालात देख के तो नहीं लगता कि कोई फिलहाल कोई चांस और है। चांसेस आर लो। इस साल के खत्म होने में 6.5 महीने रह हाँ अभी वो साल गया, आप समझे। अब 27 की बात करते हैं हम, चलें। गए। कोई और कॉलर है भाई? जी ओके, अजीजुल्लाह जोकियो गडाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। रसूलुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, और जिलानी साहब आपको भी सलाम है, और साहब को भी। वालेकुम सलाम। सर हम लोगों के पास तो गरीब हम लोग आदमी हैं, अल्लाह के हम लोगों के पास सोलर हम लोग लगा कैसे खरीदे? हम लोगों को आप लोगों ने हुकूमत ने तो इतना टैक्स लगा दिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 15 दिन 20 दिन बिजली नहीं होती है, उसके बावजूद अब सोलर लेने कोई गरीब आदमी लेने जाता है तो टैक्स लगा देते हैं, तो हम लोग करें क्या? ये हम लोग आप लोग शहर से आगे आप बात करें हम लोगों को। मैं आपके बिहाफ पे, चूँकि जून में बजट आने वाला है, जो वज़ीर ख़जाना है हमारे औरंगज़ेब साहब, उनसे अपील करूँगा कि इस मुल्क में मेजॉरिटी ज़ाहिर है गरीब लोगों की है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज़मर्रा चीज़ें भी सोलर पे स्विच करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ये कि उन्हें सब्सिडी ना दें, लेकिन ओवरऑल एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिसमें आम आदमी जो है वो कम से कम इतना सोलर तो लगा सके कि 2 पंखे, 1 बल्ब या कुछ इस तरह का गुजारा हो सके। दूसरा रास्ता यही है जो इस वक्त है कि आप हज़ारों रुपए के बिल जो हैं वसूल करने की इजाज़त देते रहें। चॉइस इज़ योर्स। इसमें वो भी है ना कि जैसे लाइफलाइन कस्टमर होते हैं, अब मुझे नहीं पता इसकी मैकेनिज्म क्या 200 यूनिट। हाँ, तो उनके लिए कोई खसूसी, आई डोंट नो हाउ दिस वुड बी स्ट्रक्चर्ड। सोलराइजेशन में भी कैटेगरी बन सकती है। वही ऐसे ऐसे। अच्छा मुझे ये भी पता है, आई डोंट नो ये कॉलर कहाँ से कॉल कर रहे थे, लेकिन गडाब। सिंध में। हाँ कहाँ से? गडाब से। शाहजेब हमने एक गडाब। ब्रेक लेनी है। अच्छा अच्छा, अब ब्रेक लेनी है। नहीं वेरी ब्रीफली कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सोलर बांट रही है आम लोगों में। अब ये पता नहीं है कि वो अपने पार्टी वर्कर्स में बांट रहे हैं या आवाम में, लेकिन यहाँ पे भी एक पूरा एक इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो थोड़ा उसे भी एक्सप्लोर कर लें अपने नुमाइंदों से मिलके। ओके ठीक है, टेक अ ब्रेक। जरा हटके में अब चलते हैं हैदराबाद, जहाँ से हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल कादिर जुनेजो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साईं शाहजेब साहब? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह आपको सेहतयाबी दे। आमीन। मेहरबान। भाईजान अब बात यह है कि मैं कुछ बिजली के मुतालिक जो है ना वो लाइट के मुतालिक वापडा वालों के मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें।
वसतुल्लाह साहब खान साहब मुझे इजाजत दे तो मैं बात करूं। वसतुल्लाह खान साहब एनओसी जारी कर दें आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात एनओसी जारी हो गई या आपको मिल गई होगी व्हाट्सएप पर? मिल गई, अच्छा सर, चलो जी ठीक। हाँ यार अब ये है कि आप देखें कि इतना क्राइसिस है जो आयल का, हम भी समझते हैं कि भाई क्राइसिस है और ये इनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान में क्राइसिस से भी फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल। अगर जो लेवी जो कट रहे थे, जो अगर 100 रुपए थे तो अब वो 200 रुपए हो गई है, तो इसमें से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, वो नुकसान नहीं हो रहा है। शायद ये चाहेंगे कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहे तो हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो पूरी हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो सोलर के लिए जो कुछ दिन पहले कहते कि भाई ये सोलर जो है वो हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है, हमारे जो है ना वो जो पावर प्लांट हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं। अभी भी देखें कि कितना फायदा हुआ है, उसके बावजूद भी जिनके ग्रीन मीटर है, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हमारा इलाका जो है वो कासाबाद का है, तो यहाँ से भी हैदराबाद में 8-8 घंटे 10-10 घंटे से ज्यादा लाइट जाती है। और जाती कब है? जब सोलर कनेक्टेड होता है ग्रिड स्टेशन पे, उसी टाइम पे ये बंद कर देते हैं कि भाई इनके जो है ना वो यूनिट जो है ना हमारे पास ना आए। तो अगर ये कहें कि इतने बड़े बड़े वो हमारे जो है ना वो वादा के मिनिस्टर लगारी साहब, उसको अवार्ड भी मिला है आजकल, बेस्ट परफॉर्मेंस का सदर साहब ने दिया है, कभी उन्होंने सही बात की है? कोई मिनिस्टर भी जो भी आता है, चाहे वो फेडरल का हो चाहे वो सिंध का हो, जब भी बात करते हैं कि भाई इतनी महंगाई खत्म हो गई है, ये हमने ये कर दिया है, ये हमने फैसिलिटी दे दी है, 2000 रुपये वो मोटरसाइकिल वालों को दे के ये समझते हैं कि हमने सारी कौम पे एहसान कर दिया है। यार खुदा की कसम दुख होता है कि क्या दे रहे हैं, ये मुसीबत क्यों मुल्क पे डाल रहे हैं? मैं जरा इस पे आपका ठीक है आज खबर आई है कि इंडिया ने 28 फरवरी के बाद से पहली बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, और इजाफा कितना है? 3 रुपए लीटर का। और यहाँ जंग से पहले पेट्रोल था 258 या 54 और आज है 415। देख लो। अच्छा, ये जो जुनेजो साहब ने निशानदेही की है ना, ये मैं आपको थोड़ा इसकी साइंस समझाऊं कि जब सोलर ऑन होता है और अगर आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं ना, तो आपका बिक रहा है टू द ग्रिड कम दामों में, लेकिन बिक रहा है। अगर बिजली चली जाती है वो बिकना रुक जाता है, जनरेट हो रहा है लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा। तो इनका इशारा ये है कि शायद ये जानबूझ करे। तो जुनेजो सही, एक और इसका जुगाड़ है लेकिन थोड़ा सा महंगा है, और वो है कि आप बैटरी लगा दो, और जब मतलब कि अब या तो वो स्टोर हो रही हो या तो आप इसमें हाइब्रिड, अब हाइब्रिड हर जगह ही चलता है, गाड़ियों में भी, हुकूमतों में भी, इसमें भी चला लें, कि जब बिजली जाए तो फिर आपका डायरेक्ट हो जाए, जो कि कम से कम बिजली गई है तो आपके सोलर से आपका 2 लाइटें पंखे तो चल जाएं, लेकिन थोड़ी सी इसमें फिर काम है और थोड़ा सा खर्चा भी है, लेकिन यही तरीका है। नहीं खर्चा, अब मैं एक्चुअली आज ही किसी से बात कर रहा था, ये बड़ा टॉपिकल चीज है, हर जगह ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रही है। तो जिस तरह जुनेजो साहब जिस पोजीशन में हैं, अगर उनको ये चेंज करना हो जो आप मसला तो 5-6 लाख का और खर्चा है। उनको अपना इन्वर्टर चेंज करना होगा, बैटरी लगानी होगी। लेकिन जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमें इस तरफ जाना है, मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैंने बहुत लेट तय किया, और मैंने इस बिना पे तय किया कि नहीं, मुझे ग्रिड से लेना देना ही नहीं है, मुझे इस सिस्टम से ही बाहर जाना है, मुझे कोशिश करना है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं। मैं सरकार का ये जो फैसले हैं रोज के, क्या वो तेल यूं हो गया, कहीं जंग लग गई, मुझे उससे जितना मैं मुमकिन हो सकता है मैं आजाद हो जाऊं। ऑफ कोर्स की कॉस्ट है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में ये हर लिहाज से ये सेंसिबल चीज है। और आपको मैं तो मशवरा दूंगा, अगर कर्जा लेना पड़े, कुछ और बेचना पड़े, इस तरफ आप जाएंगे तो आपका बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। और सॉरी, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। नहीं, लेकिन बात आपकी सही है, कोई अभी लगा रहा है तो थोड़ा सा मजीद कड़वा घूट पी के फिर पूरा ही लगा लो, अगर आपके लिए मुमकिन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं बाबर भट्ट साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, 1-2 चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी थी।
एक तो आप लोग जिस तरह रिसर्च करते हैं और चीज़ों पे और हमें हाईलाइट करते हैं हमारे मुल्क के मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो एक स्पोर्ट्स पर भी कोई 15-20 मिनट का करें कि 60s और 70s में हम पूरी दुनिया में रूल करते थे, इवन 80s तक, हॉकी में, स्क्वाश में और क्रिकेट। तो क्या वजह है कि अब हम हीरो तो पैदा कर रहे हैं लेकिन प्लेयर नहीं पैदा कर रहे हैं। वो हीरो हैं, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों चाहे कोई और, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। एक तो इस पे कोई एक थोड़ा सा प्रोग्राम करें। दूसरा, लास्ट वीक भी मैंने यही बात की थी और वही अभी वसतुल्लाह खान साहब ने कहा कि हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ पे पेट्रोल जो है वो बहुत कम कीमत पे है, जबकि हमारे यहाँ कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजह है? क्या उनकी पाइपलाइन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उनके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस पर थोड़ी सी अगर आपकी तवज्जो हो तो वो करें। कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है एक। जी सॉरी। बिल्कुल सर वो आप लोग प्रोफेशनल्स है ना, वो हमें आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक है सर इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। और तीसरा सर, जी हेलो, पिछले 20 साल से हम, जी सर हेलो, आवाज़ आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा तीसरी बात दोबारा दोहराएं। तीसरी बात सर कि जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों में हम जुगाड़े क्यों ढूंढते हैं? कभी सीएनजी, एक ज़माने में हमने इतनी गैस पे गाड़ियां चलाई कि बेड़ा गर्क कर दिया, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी आईपीपीज का बेड़ा गर्क कर दिया, अब हम फिर जो है सोलर के पीछे लग गए हैं, तो उसमें हर जो है सोलर पे ही चले जा रहे हैं। तो हमारे प्लानर्स, हमें कब ऐसे अच्छे प्लानर मिलेंगे? ठीक है, बिल्कुल जाहिर है ये आपने गवर्नेंस का इशू उठाया है। बाकी जो 70s 60s में प्लानर थे, मेरा ख्याल है अक्सरियत उनमें से फौत हो चुकी होगी, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट जो है, इनका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? अभी हम रो रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो रहा है। यही तो है, ब्यूरोक्रेसी तो रीढ़ की हड्डी होती है रियासत की। अब रीढ़ की हड्डी बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो साख्त है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कैल्शियम की कमी है। तो क्या करेंगे? पॉलिसी क्या कर लेगी? बना भी दें तो इम्प्लीमेंट कैसे कोई करवाएगा? तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, बदकिस्मती से क्या करें, तारें उलझी हुई हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मतलब कि ना ही समझे। हाँ, ना ही समझे, एक्चुअली। बॉटम लाइन। आखिरी कॉलर हैं अब्दुल्ला राजड़ साहब कराची से। भाई साहब आपके पास 1 मिनट है। मैं जल्दी बात करूंगा। मेरे 5 कंसर्न है। अस्सलाम वालेकुम जी। पहला कंसर्न है, जो आपने अभी रीढ़ की बात करी, तो वो जो कैंसरस है वो तो है ही नहीं पाकिस्तान के सिंसियर। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, लेकिन अनप्लैन्ड पॉपुलेशन गाइडेंस सही नहीं मिल रही उनको यूज करें। पॉपुलेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ योर ग्रोथ। थर्ड इज डिप्राइव ऑफ डिले इन जस्टिस इज डिप्राइव ऑफ, और फिर उसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट्स लोग क्रिएट कर देते हैं आपको, आपके हकूक से छीनने के लिए आपके सिविल सूट को क्रिमिनल सूट पर चेंज कर देते हैं। पांचवी चीज है आपका अनप्लैन्ड कमर्शलाइजेशन इन द सिटी। पूरा शहर कमर्शलाइज करने की दोबारा ओपनिंग कर दी है, अब आप रुकते रहे, ट्रैफिक ये वो मसले बताए। पांचवी चीज है आप लोग। तो आप लोग से मुराद है मीडिया। जैसे अभी शाहजेब ने 2 मिनट पहले ड्राइंग रूम की एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, आप लोग भी ड्राइंग रूम में कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ बैठ के खाली डिस्कशन, नो सोल्यूशन। यू शुड फोकस ऑन सोल्यूशंस। वी आर फेड अप ऑफ दिस ऑल दिस रबिश, talk shows and all this. Go for the solution. And you know, ordinary person is going through a very tough time in every aspect of life. और फिर आखिरी बात मैं ये करूँगा कि हम एक कहानी चलाते हैं, उसको मट्टी डालते हैं, उसी की कहानी दूसरी। अरमा खान का केस मट्टी पड़ा हुआ है, पिंकी का केस शुरू हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके आज तक हम, उनके किरदारों को पकड़ नहीं सके, नए किरदार खड़े हो गए। आई थिंक वी आर जस्ट पीस ऑफ रबिश। सोसाइटी हमारी और चलाने वाले और सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। तो मेरा ख्याल है कि अब शो को फिर हम डस्टबिन में ही डाल दें आज। फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना? हाँ, शो भी, हाँ फ्रस्ट्रेशन तो है ना यार। किसके बाद जहाँ तक सोल्यूशन की बात है, जब समझ आएगी तो हम बता देंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।